राजकुमार का परीक्षण महात्मा बुद्ध से संबंधित ये एक कहानी है जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया है। भिक्षा के दूसरे दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध ने भेज दिया। वह वहाँ गया। रास्ते में दो तीन घटनाएं ऐसी घटी। लौटते समय उनसे वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय है वे तो अब नहीं मिलेंगे। लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन थाली में था जो उसे बहुत प्रिय था। जो उसे बहुत प्रिय है वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा शायद कोई संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज इन्होंने बनाया होगा। वह भोजन करता है। तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन करने के बाद मैं विश्राम करता था 2 घड़ी। आज तो फिर धूप में वापस लौटना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा, हे भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करो आप मेरे घर में। बहुत हैरान हुआ और जब वह सोचता है ये तभी उसने कहा कि फिर से कोई संयोग की ही बात होगी। मेरे मन में भी बात आई है और उसके मन में भी सहज बात आई कि भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। चटाई बिछा दी गई। वह लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो अपना कोई साया है न कोई छप्पर है, न अपना कोई बिछोना है। अब तो आकाश ही छप्पर है और जमीन ही हमारा बिछोना है। सोचता है। बस राविका वापस लौटती है। उसने पीछे से कहा, हे प्रिय, ऐसा क्यों सोचते हो? न तो किसी की सैया है न किसी की साया न किसी का साया है। अब संयोग मानना बहुत ही कठिन हो गया था। अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बड़ी हैरानी में हूँ। हे प्रिय, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? यह मेरा अंतःकरण है कि तुम पढ़ लेती हो। उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही, जी हाँ। पहले तो सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था। अब तो हालत उल्टी ही हो गई है। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए हैं और विलीन हो गए हैं। मन हो गया निर्विचार। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दें, मैं अब जाता हूँ। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हो? इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर भी रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं न जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हुई है? वहाँ कोई भूल हुई है? उस भिक्षु ने कहा, न तो भूल हुई है और न ही किसी प्रकार की कोई गलती। बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला। लेकिन वह श्राविका, वह युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी, विकार भी उठा था। वह भी पढ़ लिया गया होगा। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था। जानकर वहां भेजा है और जब तक मैं न रोकूंगा तब तक वहीं जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष निरंतर यही तुम्हारी साधना है। लेकिन होश पूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए ही जाना कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती है। और कुछ भी मत करना, लड़ना मत, जागे हुए जाना, देखते हुए जाना कि भीतर में क्या क्या उठता है, क्या नहीं उठता है। बस दूसरे दिन भी वहीं गया। सोच ले उसकी जगह आप ही जा रहे हैं और वह श्राविका आपका मन पढ़ लेती है। और वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है
और वह मन पढ़ लेती है आपका। हाँ, मन पढ़ती होती ये आपको पता न होता तो फिर मन में आप कुछ भी करते। आज क्या करेंगे? आज आप ही जा रहे हैं उसकी जगह भिक्षा मांगने। रास्ते पर आप हैं, वह भिक्षु बहुत खतरे में है। अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है सड़क पर। जैसे जैसे वह श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा एक सन्नाटा छा गया है। होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ गया है। श्वास भी आती जाती है तो उसे मालूम पड़ रहा है। तो उसके बोध में है जरा सा भी कंपन विचार भीतर होता है। लहर उठती है कोई वासना की, वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ, मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा है। भोजन को बैठा, उसने भोजन किया। वह उठा, वह वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, अद्भुत हुई बात। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, जैसे जैसे मैं जागा हुआ हो गया, वैसे वैसे मन पाया कि विचार तो विलीन हो गए हैं, कामनाएं तो क्षीण हो गई है। और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहाँ भेजा था। कल से वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। मतलब इस भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कलुष रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्म क्रांति हो जाती है। के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूँ विवेक का जागरण है। दोस्तों, ये वीडियो और ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।